बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए के हवाले से बड़ी ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर मज़दूर सहाफ़ी का तजिया। पहली बड़ी ख़बर, इमरान खान की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत का मामला बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच गया है। दूसरी ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस अहम तरीन मामले समेत दीगर मामलात पर बड़ा रिलीफ मिलने के बाद एक बार फिर इमरान खान साहब से डील के लिए रवाबित किए जा रहे हैं। ये रवाबित कहाँ से कौन कर रहा है, इसकी तफसीलात रखेंगे। और तीसरी बड़ी खबर, कासम सलमान इमरान खान साहब के साहबजादे अमेरिका का कामयाब दौरा उन्होंने किया और उनके इस दौरे के बाद जो पाकिस्तान के मखसूस ताकतवर हलके हैं उन्होंने जंग ग्रुप की मदद से उनके इस दौरे के ख़िलाफ़ और उनकी पाकिस्तान आमद के मामले पर एक झूठा, बेबुनियाद और गलीज़ प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया है। इसकी तफसीलात भी रखते हैं जनाब आपके सामने। सबसे पहले जनाब बड़ा मामला है इमरान खान साहब 9 मई के केस में उनकी सज़ा मुअत्तली और उसके बाद जो उनकी फिर ज़मानत मनसूखी का जो मामला था, लाहौर हाई कोर्ट का इस हवाले से जो फ़ैसला आया था, इसे जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है और बड़ा रिलीफ भी इसे करार दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए की का ये कहना है कि इस दरख्वास्त की एक्सेप्टेंस के बाद, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत मनसूख करने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो ख़ारिज कर दी थी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि FIR में सबूतों का फुकदान है, 9 मई वाक़यात में मुआवनत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है और नैब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलव्वस होना नामुमकिन है। यानी कि इमरान खान साहब तो उस वक्त हिरासत में थे नैब की, वो किस तरह से इस किसी भी जुर्म के अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। प्रोसिक्यूशन के मुतज़ाद बयानात केस को मशकूक बनाते हैं और इन मुकदमात में मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि पुलिस ने 5 माह तक गिरफ़्तारी से गुरेज़ किया, बदनीयती वाज़ेह है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सबूत हैं वो नाकाफ़ी हैं, दीगर मुल्ज़मान को ज़मानत मिल चुकी है और पुलिस के ताख़ीरी बयानात नाकाबिल एतबार हैं। ज़मानत जो है वो इमरान खान साहब का हक़ है और इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी दुश्मनी की बुनियाद पर दर्ज मुकदमा जो है वो आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल खुदा करके कुफर टूटा, खुदा करके मामला जनाब थोड़ा सा आगे बढ़ा है और बड़ा लंबा अरसा हो गया इमरान खान साहब की सुनवाई नहीं हो रही थी। अच्छा, अब मामला ये है कि एक तरफ तो टाइट किए जाते हैं मामलात, इस किस्म की ख़बरें आती हैं, चाहे बैरिस्टर गौर का बयान हो या दीगर लोगों का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत भी नाअहल हो सकती है, उनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस में जनाब उनकी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। जूँ 5 अगस्त की तारीख़ नज़दीक आ रही है, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर प्रेशर बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि उससे पहले इमरान खान साहब से कोई ना कोई डील या NRO हासिल कर लिया जाए, क्योंकि ख़बरें ये थीं जो कि आगे जाकर मैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा, कासम और सलमान के दौरा अमेरिका के हवाले से कि 19 जून को, क्योंकि ये कहा जा चुका फ़ील्ड मार्शल साहब और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये बात जो है वो की जा चुकी कि आप इमरान खान साहब के साथ अपने ताल्लुकात को जल्द अज़ जल्द बेहतर बनाएं। और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो जो कहते हैं ना कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, मैं आम तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ और इसलिए ये सब कुछ इस वक्त हमें ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा है। यार दोस्त पूछते हैं कि राजा साहब आप कुछ और बात करते हैं, बज़ाहिर मामलात कुछ और हैं, तो मामलात इसी लिए हैं कि इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ाकर इमरान खान साहब से कोई ना कोई डील जो है वो हासिल की जाए। और जो बड़ा रिलीफ मिल रहा है उसकी जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि बड़ी मुश्किल है और बड़े मसाइल हैं और हम जैसे जो मज़दूर सहाफ़ी हैं उनकी ख़बरें आप तक पहुँचने से रोकने के लिए तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फायरवाल है, रीच कम कर देना है और बाकायदा तौर पर टीम्स बनाकर चैनल को डिसलाइक और बैड कमेंट्स करवाने हैं और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया ऐप्स को स्लो करवाना है, बाकायदा तौर पर इंटरनेट को बंद करवाना है। इस किस्म के मामलात क्यों किए जा रहे हैं गुज़श्ता चंद अरसे से, ताकि जो गैर जानिबदार ख़बरें और तज्ज़िये हक़ाइक़ पर मबनी वो आपके सामने ना पहुँच सकें और आपको इन्हिसार करना पड़े पाकिस्तान के रवायती
मीडियाई माफिया पर जो किस किस्म की खबरें दे रहे हैं। हम अभी आपको मिसाल देते हैं जंग ग्रुप के साले जाफ़र साहब की खबर से, और इसका मुकाबला आपने कैसे करना है कि आप मुझ समेत जो मज़दूर साफ़ी हैं उनके चैनल्स को, उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स के अंदर हर सूरत अपनी कीमती राय का इज़हार करें। और जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि अगर तो आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। और ये जो मामला है इमरान खान साहब का पैगाम आप तक पहुंचाने का और सच्ची हक़ और सच पर मबनी खबर आप तक पहुंचाने का, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में, ताकि आप भी जो है वो हमारा साथ दें। तो जनाब पहले मैं रखने जा रहा हूँ वो ख़बर कि जिस किस्म की ख़बरें जो हैं वो जनाब सामने लाई जा रही हैं, जिस किस्म की ख़बरें एक प्रोपेगेंडे के तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो चलाई जा रही हैं। और एक बार फिर जनाब हैरान कुन तौर पर माजी में भी हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जो हैं वो करैक्टर्स हैं जो कि इन तमाम तर मामलात के लिए इस्तेमाल होते रहे, और अब भी जनाब उसी किस्म के जो करैक्टर्स हैं वो जनाब इन तमाम तर मामलात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जंग ग्रुप के साले जाफ़र साहब हैं और जंग जियो ग्रुप आज क्या ख़बर दे रहा है कि इमरान खान के अजीज़ों से ख़तरात हैं, इसलिए जुमैमा ने कासिम और सलमान को एक मरतबा फिर पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। 100% झूठ पर मबनी ये खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ने इसकी सख्ती से तरदीद की है, क्योंकि इस खबर के अंदर ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान को उनकी वालदा जुमैमा गोल्डस्मिथ ने जो है वो इमरान खान की बहनों और दूसरे रिश्तेदारों से लाहक होने वाले ख़तरात से महफूज रखने के लिए पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। हालांकि ऐसा मामला हरगिज़ नहीं है। वो उन्होंने अमेरिका से बराह रास्त पाकिस्तान नहीं आना था, उन्होंने लंदन ही जाना था। चंद दिन गुजरने के बाद जनाब इस हवाले से जो है प्लान है, और कहा यह जा रहा है साले जाफ़र की इस खबर के अंदर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अमेरिका में इनके क़याम के दौरान जो दोनों के साथ सर्द महरी रखी गई है उससे सख्त मायूसी हुई है। साले जाफ़र साहब आप उम्र में भी हमसे बड़े हैं और ख़ासी उम्र है आपकी, और इस उम्र में कम से कम आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंसान को थोड़ा ख्याल आ जाता है ना कि जनाब देखिए कम से कम इस उम्र में ही कुछ शर्म हया कर लेनी चाहिए। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो दौरा किया था, आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के उहदा सदारत संभालने के बाद, या बिलावल भुट्टो साहब ने जो दौरा किया, या उसके बाद फिर इस वक्त जो इसहाक डार साहब दौरा कर रहे हैं, इन तमाम दौरों को अगर कासिम और सलमान के दौरे से, हालांकि कासिम और सलमान तो पाकिस्तानी हुकूमत के कोई हुकूमती अहदेदार भी नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान के सबसे बड़े मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा जो इस वक्त अपोजिशन में इमरान खान उनके साहबजादे हैं। इसके बावजूद वहाँ पर वो 4 अहम तरीन शख्सियात से वो मुलाकात करते हैं, चाहे वो ब्रेड शर्मन हों, चाहे वो जो विल्सन हों, चाहे वो रिचर्ड ग्रेनल हों और दीगर भी लोग हों जो कि तमाम के तमाम अमरीकी इंतज़ामिया और डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीब हैं। अगर साले जाफ़र साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कासिम और सलमान की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो पाकिस्तानी की शख्सियात के अंदर तो अभी तक सिर्फ एक शख्सियत की डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात की भी कुछ अपनी वजूहत हैं। बाकी जितनी भी शख्सियात इसहाक डार साहब हों, बिलावल भुट्टो हों, या उससे पहले मोहसिन नकवी साहब हों, उनके साथ क्या कुछ होता रहा। बल्कि मोहसिन नकवी का जो दौरा था सबसे पहले वज़ीर दाखिला साहब का, वो तो आपको याद होगा कि पूरी दुनिया के मीडिया ने किस तरह से जनाब उस दौरे का जो है वो मजाक भी उड़ाया था कि जनाब क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होना चाहिए था। तो बहरहाल ये जो ख़बर है इसमें एक जो है वो एक तासुर दिया गया है कि जनाब दौरे के अंदर जो है वो नाकामी हुई है बिलावल उसको कासिम और सलमान को, और आगे चलकर वो कहते हैं जी जंग और दी न्यूज़ को हद दर्जा लाइक एतमाद तहरीक इंसाफ के ज़राए, यानी एक सफ़ेद झूठ तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी इस तमाम तर मामले को रद्द कर दिया। और वो कह रहे हैं हद दर्जा लाइक एतमाद ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान से जुमैमा गोल्डस्मिथ को PTI के उन लोगों ने जिनसे इस खातून की शनासाई है पैगामात अरसाल किए थे कि कासिम और सलमान को पाकिस्तानी इंतज़ामिया और सलामती के इदारों से कहीं ज़्यादा इमरान खान की बहनों से ख़तरात लाक हो सकते हैं। ये जंग ग्रुप और साले जाफ़र साहब की खबर है। जनाब ख़तरा उन्हें पाकिस्तानी इंतज़ामिया या सलामती के इदारों से नहीं है, बल्कि कासिम और सलमान को इमरान खान साहब की बहनों से ख़तरा है। ये जंग ग्रुप को किसने खबर दी है? कौन से वो मखसूस हल्के हैं जो हमेशा से जंग ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं, साले जाफ़र जैसे किरदारों को इस्तेमाल करते हैं? और यहाँ जनाब वो कह रहे हैं कि जुमैमा गोल्डस्मिथ को कभी अपनी भावज के तौर पर इमरान खान की बहनों ने कबूल नहीं किया, और ना ही कभी उसके बच्चों के साथ लगाव ज़ाहिर करते देखा गया। हालांकि ये उसके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, वो भी वालिदा हैं, डेफिनेटली उनके बच्चे भी हैं, लेकिन ये कहना उसके बच्चों के साथ, तो ये बच्चे तो इमरान खान साहब के हैं ना, इमरान खान साहब के भी हैं, जुमैमा खान साहबा के भी हैं। तो कौन सी ऐसी होती हैं जनाब, अगर आपको ये कहा जाए कि फूफी कि जिन्हें जनाब अपने भाई की औलाद से या उनके बच्चों से प्यार नहीं होता,
और इस किस्म की ख़बरों की तरदीद सख्ती से इमरान खान साहब की बहनों के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने भी की है। और यहाँ पर मौसूफ़ फरमाते हैं कि जनाब इमरान खान ने जिस तहरीक को 5 अगस्त को नुक्ते अरूज पर ले जाने की हदायत की थी वो हर गुजरते दिन के साथ इम्कानात से महरूम हो रही है। और कासिम सलमान नहीं आ रहे तो लोग बड़े बददिल हो रहे हैं। हालांकि ऐसा कतन कोई मामला नहीं है। लोग बड़ी जोश व खरोश के साथ इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जहाँ भी कोई छोटे लेवल के ऊपर भी यूनियन कौंसिल की सतह पर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कॉल किया जाता है तो वो ना सिर्फ बाहर निकलते हैं, नारे लगाते हैं, उनके हाथों में झंडे होते हैं, बल्कि वो डट कर खड़ा होने का जो है वो ऐलान भी करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जनाब ये सूरत हाल है कि जंग ग्रुप के रिपोर्टर्स को बाकायदा तौर पर कुछ मखसूस हलकों ने जो है वो हायर कर लिया है और वो एक जहरीला और बेबुनियाद जो प्रोपेगेंडा है वो जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो वो कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगस्त के महीने में कुछ बड़ी अहम तरीन शख्सियात की पाकिस्तान आने की इत्तलात हैं। बज़ाहिर तो ये इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो जो इवेंट्स चल रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर उसमें अमरीकी शख्सियात जो हैं वो शिरकत करेंगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके साथ साथ साइड लाइन्स के ऊपर जो है वो कुछ अहम तरीन और बड़ी मुलाकातें इन अमरीकी शख्सियात की होनी हैं। और अगस्त का महीना इस हवाले से इंतहाई अहम जो है वो करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिला है जनाब वो जो कि आपको नज़र भी आ रहा है थंबनेल के अंदर, वो कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद की अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 8 कारकुनों की सज़ा मुअत्तल करते हुए 2 मुकदमात में उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। और यही वो मामला है जिसके ऊपर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत भी बार बार कह रही है कि जाली किस्म के मुकदमात बनाए जाते हैं जो आगे चल कर जो है वो नकली और जाली साबित होते हैं और फिर आगे चल कर जनाब उन्हें मिल जाती हैं ज़मानतें भी। और लेकिन इमरान खान साहब से क्योंकि डील नहीं मिल रही इसलिए मामलात को लटका रहे हैं। तो इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है जनाब वहाँ अमन अमा एक्ट के तहत जो है वो 6 माह की सज़ाएँ हुई थी और जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की ज़मानत की दरखास्तों पर उन्होंने समाअत की और 8 जो कारकुनान हैं उनकी सज़ा मुअत्तल करते हुए 2 मुकदमात में उनकी ज़मानतें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं। और यहाँ से एक बार फिर वो कहते हैं ना एक बुनियाद डल गई है, एक बार फिर चीज़ें साबित हो गई हैं, वाज़े हो गई हैं कि डेफिनेटली झूठे मामले केसेस थे, इसीलिए तो जनाब अली आगे चलकर जो है वो ये फ़ारग हो गए और ज़मानतें मंजूर हो गई। दूसरी जानब जनाब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने एक मरतबा फिर बड़े ही वाज़े अंदाज़ में पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दिया है कि इस वक्त के जो मौजूदा जेल सुप्रिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, वो इमरान खान साहब को मुसलसल तंग कर रहे हैं। और रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का ये कहना था कि जुमेरात को फैमिली बैरिस्टर अली ज़फ़र और सलमान अकरम राजा को रोका गया। और अलीमा खान ने कहा कि जनाब हमारे पास अदालती अहकामात मौजूद होते हैं, हम समात के अंदर शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर चीज़ों से रोका जाता है। जज साहबान बुलाते रहते हैं, कहते रहते हैं बुलाएं, लेकिन एक जो आम सा पुलिस एहलकार है वो भी जनाब अदालत के इन अहकामात के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं करता। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान की फैमिली और वकला उन तक नहीं पहुँचेंगे, नहीं जाएंगे, कोई अंदर नहीं जाएगा। और जब तक फेल ट्रायल के तकाज़े पूरे नहीं होंगे इसको किसी सूरत ट्रायल नहीं माना जाएगा। फेल ट्रायल के तकाज़े तभी पूरे होंगे जब हम समात में जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि अंदर क्या हो रहा है और एक एक वकील को अपनी मर्ज़ी से चुनकर जो है वो अंदर बुलाया जा रहा है। जज साहब ने कह दिया है कि फ़ैमिली को अंदर बुलाएं, लेकिन ये जज साहब के कहने के ऊपर जो है वो जनाब इमरान खान साहब की जो फैमिली है उन्हें जाने नहीं दे रहे। दूसरी जानिब किस तरह से ना सिर्फ मखसूस हल्के परेशान हैं कासिम सलमान के दौरे से और जंग ग्रुप को उन्होंने हायर कर लिया है। इसहाक डार की ये जो स्टेटमेंट है ना कि इमरान खान चंदे के लिए मेरे पास आते थे, ये भी जनाब बड़ी जो है इसे एक घटिया स्टेटमेंट करार दिया जा रहा है, मानी खेज़। और ये भी जंग ग्रुप बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि सियासत से पहले चंदे के लिए आते थे। तो ऐसी क्या बात है, इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए कुछ कभी आपसे मांगा है? पूरे का पूरा शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो चंदे के ऊपर बना है। तो इमरान खान साहब ने तो हर गधे घोड़े से वो तो एक नेक काम कर रहे थे ना, तो उस वक्त डेफिनेटली उसके लिए तो कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं, नई कानून में, नई आइन में, नई मज़हब में, नई शरीयत में। इस किस्म की चीज़ें हमें माजी में भी मिलती हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब कहाँ कहाँ जाकर मुसलमानों की तालीम के लिए चंदा लेते रहे। ठीक है ना, तारीख़ पढ़ें आपको पता चलेगा। तो अगर आपसे उन्होंने कुछ चंदा ले लिया तो क्या उन्होंने अपनी ज़ात के लिए लिया है? या ये भी तो ज़रा तफसील बताए ना कि ये पैसे जो आपने चंदे में दिए आए कहाँ से, आप कौन से आप जद्दी पुश्ती जो है वो जनाब आप बड़े रईस थे और वो जो आपके लिए आपके मतलब कहानियाँ मशहूर हैं वो
टायरों की दुकानों वाली और बर्बाद में वजारत ख़जाना तक, ये सब कुछ आवाम को पता है। मेरा ख्याल है तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। तो बजाय इस किस्म की छोटी बातें करने के ना, आप आएँ और आइन और कानून के ऊपर अमल करते हुए बराह रास्त जो है वो उस तरीके से बात करें जो आइन और कानून कहता है। जो चीज़ आप इस वक्त कर रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक, वो आप धड़ल्ले के साथ कहें, और जो आपके ख्याल में पाकिस्तान तरीके साहब मुल्क का आइन और कानून तोड़ रही है वो आप धड़ल्ले के साथ कहें। बात तो आइन और कानून की है। आप अमेरिका के अंदर बैठ कर इन बातों ये बातें करके खुश होते हैं कि इमरान खान साहब मेरे से चंदा मांगा करते थे, तो जिनके सामने आप ये बात कर रहे हैं वो आपकी बातों पर हंसा करते हैं और उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब कौन है, शरीफ ख़ानदान कौन है, जरदारी ख़ानदान कौन है, और पाकिस्तान के अंदर वो मखसूस हल्के कौन है कि जिनको 70 और 90 की दहाई के अंदर भुट्टो और शरीफ ख़ानदान का आमना सामना हुआ तो क्या रद्द-ए-अमल था, और आज जब इमरान खान साहब तने तनहा उनके मुकाबले के ऊपर खड़ा है सिविल सुप्रीमेसी के लिए, तो क्या हालात हैं। तो इसहाक डार साहब, इस किस्म की खबरों से आप टाइम मीडिया के ऊपर बाय नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।